नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य में हम लोग तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है। देखिए, रचना शैली का मतलब क्या होता है, यानी रामचरितमानस किस छंद में लिखा हुआ है, किस छंद में लिखा हुआ है, ये हमें बताना है। तो रामचरितमानस के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रामचरितमानस जो है कि दोहा और चौपाई छंदों में लिखा हुआ है। क्लियर है, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जब हम लोग रामचरितमानस की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करेंगे तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा इसको, ये किस भाषा में है पूछा जाता है तो ये अवधी भाषा में है। और गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को दो भाषाओं में लिखा है, एक अवधी, दूसरा ब्रज भाषा में। ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इसमें किस छंद का प्रयोग है, तो आप कहेंगे कि इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट, इसमें कितने कांड हैं, तो आप कहेंगे इसमें कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। और सातों कांडों का वर्णन भी हम लोग कर लेंगे। 7 कांड में जो पहला कांड आता है आपका, पूरा क्रम से हम लिख देते हैं। पहला है आपका बालकांड। बालकांड, बालक जन्म कहाँ लेता है भाई? अयोध्या में। तो अगला है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। अच्छा, अब यहाँ पर राज सिंहासन को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप जान रहे हैं कि भगवान राम जो है वो जंगल को चले जाते हैं। अरण्य मीन्स होता है जंगल। तो अगला कांड होता है आपका अरण्य कांड। अरण्य कांड, जंगल में जाते हैं तो किष्किंधा का वध करते हैं। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। अगला है आपका सुंदर कांड। सुंदर कांड। अगला है आपका दोस्तों लंका कांड। लंका कांड। और अंतिम कांड उत्तर। उत्तर मीन्स होता है बाद का कांड, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि उत्तरकांड का मतलब अंतिम कांड हो गया, उत्तरकांड। ठीक है, तो 7 कांडों को हम लोगों ने जान लिया। तो ये पूछा जाता कि कितने कांड हैं, ठीक है ना। ये जान रखेंगे कि 7 कांड कुल मिलाकर के इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? कह रहे सूरदास। तो सूरदास ने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि ब्रज भाषा में सूरदास ने अपनी रचनाओं को लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की कुल 3 रचनाएं माना है। ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सूरदास की 3 रचना मानते हैं। पहला है आपका सूरसागर। सूरसागर। दूसरा है सूरसारावली। सूरसारावली। और तीसरा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये तीसरी रचना ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घनानंद रीतकाल के कवि हैं, तो इनकी भी भाषा, रीतकाल की कवियों की भाषा मुख्य रूप से ब्रज थी। तुलसीदास की जो भाषा है यह अवधी और ब्रज भाषा दोनों का सम्मिश्रण है। तो आप कहेंगे कि अवधी भाषा, अवधी, और दूसरी भाषा ब्रज भाषा। यानी कुछ रचनाएं जैसे गीतावली हुआ, कवितावली हुआ, कृष्ण गीतावली हुआ, वगैरह, तो ये सब जो है गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रजभाषा में इसकी रचना किया है। और रामचरितमानस वगैरह जो होते हैं ये अवधी भाषा में इन्होंने रचना किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। देखिए, हम जो क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक एक प्रश्नों को ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे तुलसीदास की किस रचना का संबंध, किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? पहला कह रहे रामलला नाछू, दूसरा कह रहे जानकी मंगल, तीसरा कह रहा है हनुमान बाहुक है। बाहक नहीं है, बाहुक है, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग
देखता हूं कितने लोगों के आंसर इसका सही आता है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? देखिए, रामलला नछू की हम बात करते हैं तो रामलला नछू, जब भगवान राम का जन्म होता है, राम का जब जन्म होता है तो जन्म के समय में जो सोहर वगैरह गाए जाते हैं, सोहर या जो गीत गाए गए हैं, मंगल गीत गाए गए हैं या संस्कारों पर आधारित जो गीत गाए गए हैं, इसका वर्णन किया गया है रामलला नछू में। जानकी मंगल में भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। आप कहेंगे कि भगवान राम और सीता और माता सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। सीता के विवाह का वर्णन है, विवाह का वर्णन है, ठीक है। लेकिन हम लोग दोस्तों जब यहां पर बात करते हैं हनुमान बाहुक की, तो हनुमान बाहुक जो इनकी रचना है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि यह इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। हनुमान बाहुक अंतिम रचना, पूछा गया क्वेश्चन है ये, अंतिम रचना। और ये रचना संग्रहित किस में है? तो आप कहेंगे कवितावली में है। किस में है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि कवितावली में है। कवितावली में ये रचना इनकी संग्रहित है, हनुमान बाहुक। आगे कह रहा है कि रामाज्ञा प्रश्नावली, तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध किससे है? तो ज्योतिष से लिया जाता है। इसलिए सही आंसर आपके डी वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर है और करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हनुमान बाहुक जो है ये रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अंतिम समय में, जब इनके भुजा में दर्द हो गया था, इनके बाहों में दर्द हो गया था, तो इन्होंने हनुमान जी की स्तुति के लिए इसकी रचना किया था। लिख लेंगे, हनुमान जी की स्तुति के लिए, हनुमान जी की स्तुति के लिए, स्तुति के लिए इन्होंने जो है हनुमान बाहुक की रचना किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? पहला कह रहा है कि वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल है और जानकी मंगल है। तो किसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? जरा इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएंगे कि सही आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, वैराग्य संदीपनी जो है आपका, वैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास की रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो रामाज्ञा प्रश्न जो है वो ज्योतिष संबंधी रचना है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे, अभी हम लोगों ने देखा भी था, ज्योतिष संबंधी रचना मानी जाती है। ज्योतिष संबंधी रचना है, ठीक है। और पार्वती मंगल, पार्वती और शिव का विवाह वर्णन किया गया है इसमें। इसको लिख लेंगे, पार्वती पार्वती और शिव का, और शिव जी का विवाह वर्णित है, विवाह वर्णित है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद जानकी मंगल, जानकी और राम के विवाह का वर्णन है। किसके? तो जानकी, जानकी किसको कहते हैं? जनक की पुत्री यानी सीता जी को। तो जानकी और राम के विवाह का वर्णन है, के विवाह का वर्णन है। एक एक बातों को जानते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लासेज आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? पहला बोल रहा है कि रामानंद। तो आप जानते हैं कि रामानंद जो है वो कबीरदास, रैदास, इन लोगों के गुरु कौन है? रामानंद। भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इसके बाद आता है नरहरियानंद। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि नरहरियानंद जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। तो स्पष्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि बरवे रामायण किसकी रचना है?
बहुत अच्छा प्रश्न है कि बरवै रामायण किसकी रचना है। देखिए, जो बरवै रामायण है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना मानी जाती है। किसकी है? बरवै रामायण तुलसीदास की रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, आप जानते ही हैं। नंददास की एक रचना है रास पंचाध्यायी, इसको लिख लेंगे रास पंचाध्यायी। ये रचना जो है वो किसकी है? तो नंददास की रचना मानी जाती है। और केशवदास की बहुत सारी रचना है, जैसे विज्ञान गीता हुआ, विज्ञान गीता हुआ, या रामचंद्रिका हुआ, रामचंद्रिका। और भी रचनाएं हैं केशवदास की, लेकिन ध्यान रखेंगे कवि प्रिया हुआ, रसिक प्रिया, सभी केशवदास की रचना है। लेकिन जो विज्ञान गीता और रामचंद्रिका हमने लिखा है, ये जो दो रचनाएं हैं ये आध्यात्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कहा है कि केशवदास रीत काल के नहीं बल्कि भक्ति काल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी बातें आपको बताते चलूंगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कह रहे राम ध्यान मंजरी, पहला है आपका। आगे कह रहा है कि राम सतसई, कृष्ण गीतावली और श्री रामार्चन पद्धति। तो आपको बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण गीतावली दिया हुआ है, गीतावली हुआ, गीतावली भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखेंगे। गीतावली भी गोस्वामी तुलसीदास की ही रचना है, ठीक है। कवितावली इन्हीं की रचना है। तो ये जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में रचित हैं गोस्वामी तुलसीदास की। राम ध्यान मंजरी की हम बात करते हैं तो राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की रचना मानी जाती है। किसकी है? स्वामी अग्रदास की रचना ये है राम ध्यान मंजरी, क्लियर है। और राम सतसई आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आता है रामार्चन पद्धति। तो श्री रामार्चन पद्धति थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की रचना है। किसकी है? रामानंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये अगला प्रश्न। करेक्ट, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना मानी जाती है वो है हनुमान बाहुक। कौन सी है? हनुमान बाहुक है। और ये जो हनुमान बाहुक है यह रचना कवितावली में संग्रहित है। किस में संग्रहित है? तो आप कहेंगे कि कवितावली में संग्रहित है। इसीलिए कभी कभी आपको जब पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है और ऑप्शन में कवितावली दिया हुआ है तो कवितावली सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या हनुमान बाहुक देता है तो हनुमान बाहुक सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई ऑप्शन दे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, हनुमान बाहुक की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने क्यों किया था? क्योंकि तुलसीदास के बाहू में भुजा में दर्द था। तुलसीदास के भुजा में असहनीय पीड़ा हो रहा था, असहनीय पीड़ा था। और इसी के कारण इन्होंने हनुमान जी की स्तुति किया था और हनुमान जी की स्तुति के लिए ही इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विनय पत्रिका देखिए दिया हुआ है, कवितावली दिया हुआ है, दोहावली दिया हुआ है। यह सब भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और ध्यान रखेंगे कि ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। किस भाषा में? तो आप कहेंगे कि ब्रज भाषा में रचित है। और आपको बताना है कि कवितावली किस भाषा में है, तो ये भी आपका ब्रज भाषा में ही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी रचनाओं को हम जान सकते हैं। एक बात दोस्तों और जान लेना, यहाँ पर छोटी सी हम बात आपको बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 ऐसी रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं? 4 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड मिलते हैं। ये ध्यान में रखना है, कुल 4 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांडों का वर्णन मिलता है। और 7 कांड वही हैं, बाल कांड, इसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम कांड है उत्तरकांड। चलिए, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो अवधी भाषा की कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस अवधी में लिखा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है। ये किसका है? तो जायसी साहब का पद्मावत है। और जायसी साहब जायस नगर, यह रायबरेली के रहने वाले थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में रायबरेली के रहने वाले थे। जायस नगर में एक शिकारी के द्वारा बाढ़ लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। विनय पत्रिका और चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि मुल्ला दाऊद की रचना है।
ठीक है, और ये भी अवधी भाषा में है। लेकिन विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ये ब्रजभाषा में लिखा गया रचना है, ये ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। चलिए, आपको आंसर बताना है कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है। कह रहा कृष्णायन है, कृष्ण चंद्रिका है, कृष्ण चरित है, या कृष्ण गीतावली है। तो तुलसी के द्वारा रचित, यानी तुलसीदास के द्वारा रचित कृष्ण काव्य कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह की हम और भी वीडियो, यानी बहुत कम समय में हम बहुत अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर भी देंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।